मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आज बुलाया था ताकि आगे की बातचीत की जा सके। संयोग बस वो नहीं जा पा रहे हैं। धनखड़ साहब ने यह भी कहा कि सत्र के दौरान भी उन्होंने कई बार कोशिश की थी कि इस तरह की बैठक हो और चीजें सुलझे। देखिए, दोनों चिट्ठियों को पढ़िए। कई दफा इतिहास में ऐसे क्षण होते हैं ना कि दोनों चिट्ठी के मजमून में आपको एक साम्य तो है ही, वो है कि रिजॉल्व होना। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी एक होती है जो सरकार में होती है, लेकिन जनता ही विपक्ष भी चुनती है। अगर आप विपक्ष को निलंबित कर देते हैं, विपक्ष के पास कई दफा उपकरण नहीं होते, क्या करें? तख्ती पहली बार नहीं दिखाई गई होगी, स्लोगन पहली बार नहीं लगे होंगे। 52 से लेकर के इस किताब में पूरा जिक्र है अब तक की सारी पार्लियामेंट्स का। तो मैं समझता हूं हृदय विशाल करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए। और सबसे जो दुख की बात मुझे लगी इस पूरी प्रक्रिया में, आप मेंबर्स को सस्पेंड करिए, लॉबी गैलरी में मत जाने दीजिए। सवाल क्यों सस्पेंड करते हैं? सवाल तो मेरी थाती नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए है। मैं समझता हूं बहुत सारे मुद्दों पर रिजॉल्व होना जरूरी है। संसद परिसर में तृणमूल सांसद ने जो नकल उतारा उस पर वो अभी भी अडिग हैं। उनका कहना है कि ये कला का एक रूप है, इसमें अनर्थ और अनर्गल जैसा कुछ नहीं था और मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी कला और अपने आर्ट से पीछे नहीं हटूंगा। देखिए, मैं समझता हूं कि अब इस पे विराम लग जाना चाहिए, बहुत हो गया। मेरा मानना है कि उस दिन जो कुछ हुआ, हालांकि कई लोग मिमिकिंग और मॉकिंग का डिफरेंस भूल जाते हैं। लोग ये भी भूल जाते हैं कि इस पार्लियामेंट के अंदर नन अदर देन आवर ओन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जब यूं 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 करके भाषण दिया था तो तालियां बज रही थी, पीछे सब ठहाके लगा रहे थे सत्ता पक्ष के। अगर इस तरह की कोई परिपाटी विकसित करनी है तो वो परिपाटी विकसित करने के लिए एक सामूहिक चीज होनी चाहिए। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं मैं कि दिस शुड बी पुट टू एन एंड। 30 करोड़ जनता में से 545 लोग चुनकर आते हैं, वही 545 लोग जो है रिप्रेजेंट करता है 130 करोड़ लोगों को। तो उनके आचरण को लेकर सवाल है या उनके आर्ट को अनदेखी करने का सवाल है या संसद में गतिरोध बने रहना था, इसलिए देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसको एक मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह की चीजें, मैं मानता हूं उपराष्ट्रपति जी को अगर कष्ट हुआ तो उनका कष्ट जायज है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ही जब सदन के अंदर, हाउस में जब और मिमिक्री नहीं कर रहे थे, मॉक कर रहे थे, तो वो नजरअंदाज कर दें, उसे भी ध्यान देखना होगा ना। कुश्ती संघ की न्यू बॉडी इलेक्ट होती है, आनंद फानंद में फिर इस्तीफा होता है, फिर खेल मंत्रालय उस बॉडी को भंग कर देती है और एक गवर्निंग काउंसिल बनाने की बात होती है, फिर जो बॉडी इलेक्ट हुई थी वो कानूनी विकल्प तलाशने की बात करता है। इन सारे कुछ में आनंद फानंद में सब चीज कैसे हुआ? मैं तो सीधे मानता हूं जो छवियां हमने महिला पहलवानों की देखी थी, उनकी जो शिकायत थी, और वो शिकायत मामूली नहीं है, उसका वर्णन तक मैं नहीं कर सकता आपके माध्यम से। उसके बाद मैं समझता हूं किसी भी सरकार को इससे ज्यादा कठोर कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। अगर आप नहीं उठाते हैं ना तो आपके सारे स्लोगन बेमानी हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, सब रिटॉरिक। इस रिटॉरिक को अगर जमीन पर उतारना है तो आपको बहुत सख्त कार्रवाई पहले करनी थी। लेकिन पर्चा लहराते हैं कि दबदबा था, दबदबा रहेगा, वो एक दिन बाद फिर उसी मीडिया में बयान देते हैं कि कुश्ती से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने जीवन भर के लिए अलविदा कह दिया। का लेना देना नहीं है, वो एक प्रॉक्सी कैंडिडेट आता है और आपके ही मतलब उसके गले में जितनी मालाएं नहीं थी, बल्कि एक भी नहीं थी, सारी मालाएं आपके गले में थी, तो ये बात गले नहीं उतरती। दूसरा सर, 5 है जब हमारे 5 जवान शहीद होते हैं, दरअसल जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर और पीस को लेके कुछ भी काम नहीं हो पाया। देखिए, महबूबा जी ने कहा परसों, संभवतः या कल भी हमने आपके माध्यम से कहा, 5 जवान शहीद हुए, फिर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की हत्या होती है। दिल्ली दरबार यहां से नॉर्मलिसी कहता है। उस दिन सदन में जब मैंने कहा था गृह मंत्री जी से कि सदन में आज कश्मीर का कोई नुमाइंदा नहीं है, तो लेके उड़ गया।
मेरे दिल में कश्मीर है, आपके दिल में नहीं होगा वगैरह। ऐसे देश नहीं चला करता। दिल्ली दरबार में नॉर्मलिटी बोलिएगा और जम्मू कश्मीर उसको महसूस नहीं कर पाए। मीलों का फासला है, इस फासले को पाटिए। कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, जिंदा लोग बसते हैं, और ये आपके ब्लूप्रिंट में मुझे नजर नहीं आता। इंडिया गठबंधन दिख रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के मुतालिक कहा कि इंडिया गठबंधन जो भी फैसला सीट शेयरिंग पर लेगी उसको वो स्वीकार करेंगे। मैं समझता हूं कमोबेश हर राज्य में थोड़ी बहुत बातचीत के बाद इसी तरह से चीजें रिजॉल्व होंगी। जो भी लोग ये समझते हैं पेंच फंस जाएगा वगैरह, वैसा कुछ होगा नहीं। कहीं गिव कहीं टेक, और इससे ही होगा। भारत पार्टी के नेताओं का महिमा मंडन होते रहा है। बंगाल में मंत्री है फिरहाद हकीम, आज 25 तारीख है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी जस्ट लाइक सांता क्लॉज जैसी हैं और अपने जनता के लिए रोज कुछ ना कुछ विकास रूपी गिफ्ट देती रहती हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ तो मैं कल पोस्टर एक देख रहा था कर्नाटक बीजेपी का कि मोदी जी की बड़ी तस्वीर और मर्यादा पुरुषोत्तम की छोटी तस्वीर हाथ पकड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम को ले जा रहे हैं। वो गले नहीं उतरा। सांता क्लॉज तो हम लोग अपने घरों में भी कहते हैं। कोई मामा गिफ्ट बहुत देते हैं, कहते हैं सांता क्लॉज मामा है। इसमें मैं समझता हूं कि कहीं कोई अतिरेक नहीं। अतिरेक मुझे वहां नजर आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम के समक्ष आपकी बड़ी तस्वीर और आप मर्यादा पुरुषोत्तम को घर दिला रहे हैं, ये ग्राह्य नहीं है। सरकार कहती है नोटबंदी भ्रष्टाचार, कुछ यादव कहते हैं नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार और काला धन दोनों बढ़ा है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री जी भोपाल में गरजते हैं भ्रष्टाचार पे। 72 घंटे के अंदर महाराष्ट्र के जिस व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे थे उस व्यक्ति के साथ गुलदस्ता लेते देते की तस्वीर आती है। तो क्या माना जाए? प्रधानमंत्री जी के लिए भ्रष्टाचार एक जुमला है। कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति उनकी नजरों में कानून की नजरों में नहीं, अगर उनका पटका पहन ले, कमल छाप, पवित्र है, उसको बड़े बड़े ओहदे हासिल होते हैं।